न निर्माणरूपं विमुं व्याप्तिकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विमुं व्याप्तिकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं व्याप्तिकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमावासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्याप्तिकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमावासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानज्योति तमीशं गिरीशं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानज्योति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं पुराकार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्याप्तिकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्याप्तिकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। मीठी मीठी ताली सेवा करते हैं। ओम नमः शिवाय। तुषाराद्रिसंकार गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं तुषाराद्रिसंकार गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लिलीचारुगंगा रसद्वालिवाले दुकंधे भुजंगा स्फुरन्मौलिकल्लो लिलीचारुगंगा रसद्वालिवाले दुकंधे भुजंगा चलत कुंडलंभु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं चलत कुंडलंभु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं चलत कुंडलंभु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मा वरं मुंडमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि मृगाधीश चर्मा वरं मुंडमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि
निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ को ऊपर करके प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजंभा कोटि प्रकाशं। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजंभानुकोटि प्रकाशं। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजंभा कोटि प्रकाशं। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजंभानुकोटि प्रकाशं। व्यासूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिभावगम्यं। व्यासूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिभावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पनाकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पनाकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पनाकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चितानंद संगो मोहापहारी। चितानंद संगो मोहापहारी। प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मधारी। प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मधारी। प्रसीमी च मे चात् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। नमामि च मे चात् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। मीठी मीठी ताली सेवा करते रहिए। हर हर महादेव। भजन्ति है लोके परे बानराणा। नयावतुमानात् पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे बानराणाम्। तावा सुखं शान्तापनाशं। तावा सुखं शान्तापनाशं। प्रसीदा प्रभो सर्वभूताधिवासं। प्रसीदा प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजं। न तोऽहं सदा सर्वदा सामृतोऽभ्यं। न जानामि योगं जपं नैव
पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं न जानामि योगं जपं पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखो तातात्म्यमानं जरा जन्म दुःखो तातात्म्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो पाह्यापं नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहम् निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहम् नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोऽसै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। श्री शिव रुद्राष्टकम बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। एक बार आप सभी लोग जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए अंतोगत्वः अब हम लोग शांति से भगवान की उस आनंद की आनंदमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। भगवान श्री सनक सनातन सनंदन सनत कुमार महाराज नंदेश्वर भगवान के लिए कथा का रसास्वादन प्रयागराज की भूमि में करा रहे हैं। श्री शिव महापुराण कथा प्रयागराज से प्रारंभ हुई। पहली कथा प्रयागराज इलाहाबाद में हुई। नंदेश्वर जी ने यहाँ चार भाई जो मानसपुर है पुत्र हैं सनत सनातन सनंदन और सनत कुमारों से श्रवण की। महाराज हमारे भगवान श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। कथा को वही कह सकता है जो सुनना जानते हैं। कथा वही आनंद से करेगा जो सुनना जानता है। श्रवणम कीर्तनम वंदनम दास्यम आत्मो निवेदनम। श्रवण करना जिसने सीख लिया, जिसने सुनना सीख लिया, उसने भगवान की कथा को गाना सीख लिया। जो पढ़ने से याद नहीं होता वो श्रवण करने मात्र से याद हो जाता है। तो भगवान की कथा हमें श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण होगा। श्री शिव पुराण की कथा कहती है कलयुग में, घोर कलयुग जब होगा तब उस समय इंसान के लिए श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से जीव का उद्धार होगा। अनेक राजा होंगे, बहुत पाप बढ़ जाएगा, लोगों के पास समय नहीं रहेगा, पूजा पाठ करने का समय नहीं रहेगा।